हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप चौधरी अपने यूट्यूब चैनल विधिक अड्डा विद एडवोकेट संदीप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कानून से संबंधित ये हमारी वीडियोस आप सभी के लिए रहेंगी और जो भी वीडियोस जाएंगी जिस कानून से भी संबंधित वो बहुत डीपली नहीं रहेगा। केवल हम अपने अधिकारों के बारे में जानने समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोग जो है जागरूक हों। हम सबसे पहले आज जो वीडियो बना रहे हैं वह एनडीपीएस पे बनाएंगे। पेपर में अधिकतर आप लोग पढ़ते होंगे कि जो नारकोटिक्स ड्रग्स होते हैं या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, इस तरह के जो भी जैसे गोलियां होती हैं, जैसे हैम्प होता है, कोका होता है, हीरोइन होता है, ये सब पकड़े जाते हैं। अधिकतर ये जो है सीमांत जो ज़िला होता है, जो दूसरे देश से कनेक्ट करते हैं जो ज़िला, अधिकतर वहाँ पे ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं। जैसे हमारे महाराजगंज ज़िला में अधिकतर ये चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि नेपाल बॉर्डर बिल्कुल सटे हुए हैं। तो ये लोग प्रोसेस करते हैं, सेल करते हैं या तो ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो अधिकतर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम लोग दोस्तों आज बात करेंगे एनडीपीएस के बारे में। एनडीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है ये, और ये 1985 में आया था। हम लोग ये जान लें बस कि ये जो एनडीपीएस एक्ट है ये दो चीज़ों की बात करता है, एक नारकोटिक ड्रग्स की और एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो जो जब हम एक्ट को पलटते हैं तो जो डिफिनेशन क्लाज है, जो बताया गया है कि जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं वो होंगे कौन, किन्हें नारकोटिक ड्रग्स आप कहेंगे, और एक होता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या है इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये दो चीज़ हम लोग बस जानेंगे। जो नारकोटिक ड्रग्स होता है, नारकोटिक ड्रग्स का डिफिनेशन जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के क्लास सेक्शन 2 के क्लास 14 में दिया गया। ये बताता है इसमें कि नारकोटिक ड्रग मीन्स कोका लीफ, कैनबिस, ओपियम, पॉपी, स्ट्रा एंड इंक्लूड्स ऑल मैन्युफैक्चर गुड्स। ये बताता है कि जो स्वापक औषधियाँ होंगी उसके अंतर्गत कोका की जो पत्ती होगी, हेम्प गांजा जिसको कैनबिस भी बोलते हैं, अफीम, पोस्त, तीड़ मतलब स्ट्राउस की जो भूसा होती है, पोस्त, तीड़ अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत सभी भी निर्मित औषधियाँ हैं। इन चीज़ों से जो भी हम औषधियाँ बनाएंगे वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक, और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं उसका मतलब ये कहता है कि मीन्स एनी सब्सटेंस नेचुरल और सिंथेटिक और एनी नेचुरल मटेरियल और एनी साल्ट और प्रिपरेशन of such substances are material included in the list of psychotropic substances specified in the schedule। जो शेड्यूल में दिया गया है एनडीपीएस एक्ट के, उसमें उस शेड्यूल में जो भी सब्सटेंसेस दिए गए हैं साइकोट्रोपिक के रूप में उन्हें साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहेंगे। सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि जो मानव जीवन के लिए खतरनाक होते हैं, हमारे नौनियाल जो हमारे नौजवान होते हैं उनको ये भटका देते हैं। तो ये जो ऐसे पदार्थ होते हैं उन्हीं को एनडीपीएस में रखा गया, जो हमारे मन को प्रभावित कर देते हैं, किसी दूसरी दिशा की ओर लेके चले जाते हैं। और नारकोटिक मतलब जानते हैं, सीधी सी बात समझ लीजिए, जो नशे की दवाएं होती हैं वो नारकोटिक ड्रग्स में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एनडीपीएस में आती हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो सबसे ज़्यादा एफआईआर सेक्शन जो है सेक्शन 8, 20 और 22 होता है एनडीपीएस के। तो ये होते क्या है तीनों, कब लगते हैं, किन पर लगते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे कि क्या एनडीपीएस के लिए केवल भारतीय नागरिक होना जरूरी है या जो भारत के बाहर है उन पर भी ये लग सकता है, क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये हमारा जो चैनल रहेगा आप लोगों को कानून के बारे में जानकारी देना और आप लोगों को ये जानकारी देना कि हमें गलत चीज़ से बचना कैसे भी, हम क्या चीज़ करें क्या चीज़ न करें, और अपने अधिकारों के बारे में कैसे हम सुरक्षित रहें।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलते हैं नए सेशन में और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सेक्शन 8, 20 और 22 है क्या एनडीपीएस का। इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।